रावण थे उनको पहले से ही पता था कि भगवान राम नारायण का ही रूप? उनको जब मैंने बताया ना कि इस धरती, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, जैसे अंगिरा ऋषि, भृगु ऋषि, पुलस्त ऋषि और नारद ऋषि, सनकादिक ऋषि, प्रजापति दक्ष। इस तरीके से ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, जिनके साथ ब्रह्मा जी ने इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति की। यानी कि ये लाइफ कैसे चलेगी, मनुष्य का जीवन जो है सबसे दुर्लभ है। जन्म तो और जीव जंतुओं के भी हैं, पशुओं के भी हैं, पक्षियों के भी हैं, जलचर भी हैं, सब जन्म ही तो हैं, जीव जंतु सब जन्म है। करेक्ट। लेकिन उनकी जो सबसे प्यारी कल्पना वो मनुष्य थी। तो मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ? सबसे पहले ये इक्ष्वाकु वंश हुआ, उसी तरीके से, बट किसके थ्रू? तो ब्रह्मा जी जिन्होंने जिनको उत्पन्न किया था, कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले सिर्फ एक लिंग रूप था। उस लिंग रूप से शिव और शक्ति पहले अलग हुए। तब उन्होंने इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से विष्णु भगवान को उत्पन्न किया। विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ये भी कहते हैं कि जब दोनों की आंखें खुली, ब्रह्मा जी की और विष्णु भगवान की, तो दोनों ने सर्वप्रथम अपने आप को महसूस करने के बाद दोनों की जब दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ी, तो उन दोनों में भी इस बात के लिए बहस हो गई थी कि हम में श्रेष्ठ कौन है। अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, विष्णु जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, कि सबसे पहले मैं इस दुनिया में आया हूं, इस धरती पर उत्पन्न होने वाली सबसे पहली शक्ति मैं हूं। ब्रह्मा जी ने बोला नहीं मैं हूं। तो दोनों में इस बात को लेकर के बहस हुई। तब वो जो लिंग रूप शिव और शक्ति थे वह प्रकट हुआ और उन्होंने कहा कि जो भी इस लिंग रूप को सर्वप्रथम छोर तक पहुंच करके और वापस यहां पर आएगा, समझ लीजिए कि वो ही श्रेष्ठ है, वो ही सबसे पहले शक्ति उत्पन्न हुई है। अब दोनों एक लिंग रूप था, तो दोनों उसका छोर ढूंढने के लिए एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले गए, विष्णु जी नीचे की तरफ चले गए। तो हालांकि आप गूगल पे सर्च करोगे या बहुत किताबें हैं जिसमें इस तरह की जो बातें हैं वो वर्णित हैं। तो अब बहुत समय बीत गया, एक लिंग की लंबाई नापने में बहुत समय, यानी कि दिनों, महीने, वर्षों बीत गए। अब विष्णु जी तो कंटिन्यू नीचे जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि मैं क्यों किसी की बात सुन करके छोर ढूंढने निकल पड़ा, मैं तो खुद अपने आप में एक शक्ति हूं। तब उन्होंने केतकी के पुष्पों को उत्पन्न किया। कहते ना, सृजन करना की शक्तियां जो थी वो ब्रह्मा जी के पास थी। जन्म देना ब्रह्मा जी के हाथ में है, पालन करना विष्णु जी के हाथ में है, और हरण करना शिव भगवान के हाथ में है। करेक्ट। तो उन्होंने केतकी के पुष्पों को उत्पन्न किया और उन्होंने कहा कि तुम जब मैं मतलब जो शक्ति के आगे सम्मुख जब पहुंचूंगा तो मैं जो बात बोलूंगा तो तुम्हारी सहमति की जरूरत पड़ेगी, तो तुम सहमति देना। तो केतकी ने बोला कि ठीक है, और मैं तुम्हें जितने भी फ्लावर बनाऊंगा, फूल बनाऊंगा, पुष्प बनाऊंगा, उन सब में मैं श्रेष्ठ बनाऊंगा, तुम्हें श्रेष्ठ नेम तुम्हारा रखूंगा, मतलब तुम्हें राजा बना दूंगा। केतकी भी खुश हो गई। केतकी ने कहा ठीक है। आपको पता है ये जो योनियों की बात होती है, मनुष्य की योनि, जीव जंतु की, कि इन वृक्षों की भी योनि में जन्म लेना पड़ता है। ओके। ये पता है आपको? कि नहीं पता है मुझे। चलो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, केतकी ने कहा ठीक है। तो वो वापस से उस जगह पर पहुंच गए जहां से उन्होंने ऊपर जाना स्टार्ट किया था। कुछ समय बीतने के बाद विष्णु जी भी आ गए। अब
उस शक्ति से आवाज उत्पन्न हुई कि चोर ढूंढ लिया। तो विष्णु भगवान ने बोला कि ये जो लिंग का जो स्वरूप है ये अनंत है, इसको ढूंढा नहीं जा सकता, कि मैं तो थक गया हूँ और मुझे लगता है कि इसका कहीं चोर ही नहीं है, तो मैं तो वापस आ गया अपनी। अब ब्रह्मा जी को जब बोला तो ब्रह्मा जी को ने बोला कि मैंने चोर ढूंढ लिया और ये देखो केतकी के पुष्प मेरी गवाही भी दे रहे। तो केतकी के पुष्पों ने ये गवाही दी कि हाँ ये चोर तक पहुंचे। तब शिव भगवान क्रोधित हुए, शक्ति वो क्रोधित हुई और उसी शक्ति ने, यानी कि शिव और शक्ति का जो रूप था वो, उन्होंने ही इनको श्राप दिया कि तुम इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी तुमने झूठ बोलने का एक महान अपराध किया है। तो ये भी एक वजह थी कि उनको श्राप सबसे पहला तब भी मिला था कि तुम कभी पूजनीय नहीं हो पाओगे, तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। और साथ में शिव भगवान और शक्ति ने ये भी बताया कि केतकी ने क्योंकि इनको सपोर्ट किया, केतकी के पुष्प हमारी पूजा में सदैव वर्जित होंगे। यानी कि शिव और शक्ति की पूजा में केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते, कोई चढ़ाए तो बात अलग है, क्योंकि रोकने तो आ नहीं रहे। तो इनको वर्जित रखा गया। आज भी शास्त्रों में अगर आप गूगल पे भी सर्च करके या देखोगे तो ये होगा कि शिव भगवान की पूजा में ये वर्जित होते हैं।